सनातन और हिंदू धर्म ही क्यों दिखता है? दूसरे धर्म में भी हैं, वहाँ पर बोल कर दिखाइए। दूसरे धर्म के लोग इस तरह से नहीं बोलते, इस तरह से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सनातन धर्म के लोग कि बोलने पर किसी को जीभ काट ली जाती है, किसी का गला काटने की बात करते हैं, दूसरे धर्म के लोग इस तरह की बात मैं जिस धर्म में हूँ उस धर्म में मुझे कमी लग रही है तो मुझे बोलने का अधिकार है। ये आप नहीं कह सकते कि मैं अपमान। संविधान में तो कहा गया आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, लेकिन किसी धर्म का अपमान तो नहीं कर सकते। कहाँ कोई अपमान कर रहा है? जब हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इनके प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया हिंदू कोई धर्म। देश और समाज को बांटने का काम यही सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं। भोला कुशवाहा। देश चांद पर पहुंच गया है और हम यहाँ जाति धर्म पे लड़े पड़े हैं। यहाँ पर देश चांद पे पहुंच गया, हम लेकिन हमको यहीं लड़ाया ही जा रहा है। हम लोग तो यहीं लड़ रहे हैं। हमें यहाँ बांट के कहाँ लड़ा रहे हैं? कौन लड़ा रहा है? जितने भी सनातन धर्म के ठेकेदार लोग हैं और जो आज इसरो के वैज्ञानिकों की देन है, उनकी मेहनत से क्या कहते हैं कि चांद पे पहुँचे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं उसको वो कहते हैं कि उसमें पहुँचा है कि सनातन धर्म, कुछ लोग अपना यज्ञ कर रहे थे कोई, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नाम भी दे दिया, जहाँ देखे नहीं और उसका नाम भी दे दिया। तो कहीं न कहीं उनका इसमें कोई योगदान नहीं। ये वैज्ञानिकों का, ये विज्ञान की देन है, सनातन धर्मियों का देन नहीं। सवाल उठाया जाता है लगातार, सनातन और हिंदू धर्म ही क्यों दिखता है? दूसरे धर्म में भी हैं, वहाँ पर बोल कर दिखाइए। दूसरे धर्म के लोग इस तरह से नहीं बोलते, इस तरह से नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सनातन धर्म के लोग कि बोलने पर किसी को जीभ काट ली जाती है, किसी का गला काटने की बात करते हैं, दूसरे धर्म के लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। जैसा कि सनातन धर्म में अभी जगत गुरु की जीभ काटने की ये 10 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। वो पैसा आ कहाँ से रहा है? ये हमारे 85 के लोगों को लूट रहे हैं और उसी पैसे से हमारी ही हत्या कराने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे सनातन धर्म को क्या मानना चाहिए आपको? तो कह रहे हैं कि जो समाज को बांटे, देश को खंडित करे, उसके लिए यही सजा है। हालांकि सजा तो गलत है, हम वो नहीं कह रहे हैं। देश और समाज को बांटने का काम यही सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं। ये देश को बांटने का काम यही कर रहे हैं। भाई जो ठेकेदार हैं इनके, वही कर रहे हैं। भाई को धर्म से लड़ाने का काम यही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? आप सवाल करिए तब तो राय बताएं, कुछ पूछिए। आपने सुना ना, पूरी डिबेट तो सुनिए। हाँ, पूरी डिबेट सुने। जो कह रहे हैं सब लोग सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? बिल्कुल। क्यों लगता है सही कह रहे हैं? इसलिए कि जो हो रहा है इस देश में वही कह रहे हैं लोग। जो समाज में दिख रहा है, जो देख रहे हैं, जो ऊपर हो रहा है, जो वही लोग कह रहे हैं। कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। ये सही है, धर्म पे हमला सही है? बिल्कुल सही है। धर्म है क्या? धर्म है क्या? धर्म है क्या? हमको ये बताइए, धर्म है क्या? मानव जीवन है, इंसान है। मानव को जो है वही सेवा करिए, वही धर्म है। अपने हिंदू जाग रहे हैं, आप लोग पचा नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदू शब्द को आप छोड़ दीजिए। बार बार आप सब हिंदू या जो हिंदू चिल्ला करके देखिए, आज जो हिंदू की बात आ रही है, जो सनातन की बात आ रही है, इनको कहीं न कहीं इस बात का अब डर है कि ये जो इस देश के लोग जो 85% थे, या देश के जिसको हम आज तक सदियों से दबाए चले आए, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, इनको खड़े होने का अधिकार नहीं दिया, सारे सुविधाओं से वंचित रखा। आज ये पढ़ लिख करके बाबा साहब के संविधान के जाति पढ़ लिख कर इनको अधिकार मिल गया, इनको धन रखने का, इनको नौकरी करने का, इनको अच्छा कपड़ा पहनने का। तो इसलिए इनके पेट से पच नहीं रहा। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आज अगर हम इनको फिर उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं रखा। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में तो कहा गया आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, लेकिन किसी धर्म का अपमान तो नहीं कर सकते। कहाँ कोई अपमान कर रहा है? जब हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इनके प्रमुख मोहन भागवत ने कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो फिर ये ठेकेदार क्यों कह रहे हैं और चंद लोग कह रहे हैं? तो कहाँ हिंदू धर्म है भाई? बताइए आप। नहीं, इसमें धर्म का अपमान का नहीं आता है मेरे ख्याल से। देखिए, इसमें समझने की बात है, जैसे अक्सर ये कहा जा रहा है धर्म का अपमान। मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ या आप मुस्लिम हैं, मैंने कहा आपके धर्म का अपमान मैं तब करूँगा जब मैं बोलूँ, जब दो धर्म अलग अलग हों। लेकिन मैं जिस धर्म में हूँ
उस धर्म में मुझे कमी लग रही है तो मुझे बोलने का अधिकार है। ये आप नहीं कह सकते कि मैं अपमान कर रहा हूँ। मुझे अगर कहीं कमी लग रही तो मुझे बोलने का अधिकार है, ये अपमान नहीं है। आपका नाम क्या है? प्रताप बहादुर है। प्रताप बहादुर जी, जब संविधान समानता की बात करता है, सारे धर्मों को मानने का अधिकार देता है, फिर धर्म पर हंगामा क्यों इतना? देखिए, हम सारी जो समस्याएं हैं उसका हम एक ठोस उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि सारी समस्या है कि सम्मानपूर्वक जीवन जीने की, एक वैभवपूर्ण जीवन जीने की। तो मैं पूरा देश घूमा और विदेश भी घूमने का मौका मिला, तो जैसे लगता है कि हम लोग बड़े संभ्रांत हैं, बहुत प्रतिष्ठित जीवन है। आदिवासी और जो एकदम मुसहर जैसे हैं उनके हिसाब से हम राजा हैं, लेकिन हम जब विकसित देशों से तुलना करें तो हमारी स्थिति एकदम मुसहर जैसी है। आखिर ये है क्यों? अगर हमारी स्थिति मतलब जितने जितने भारत के वासी हैं एकदम मुसहर जैसे हैं विदेश के अपेक्षा, तो और अगर हम विश्व स्तर पे जो 292 देश हैं, अगर हम उसके बराबर हो जाएं तो पूछना क्या, सबको हो जाएं, लेकिन हैं क्यों नहीं और कैसे हों, इस पे हम ठोस उत्तर दे देते हैं जो आपकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। हमारी तो समस्या ही नहीं, हम तो लोगों की राय लेंगे। हाँ, लोगों की जो भी राय समस्या। देखिए, हम इतने गरीब क्यों हैं? अगर किसी का मकान है, अगर 3 बार गिरा दिया जाए, 1 बार गिरा दिया तो बना लेगा, 2 बार गिरा दिया बना लेगा, 3 बार पूरे घर गिरा दिया जाए तो नहीं बना पाएगा। ऐसे भारत के साथ हुआ, इसलिए यह गरीब और एकदम आदिवासी देश जैसा है। पहली बार कब हुआ? पहली बार जब नालंदा विश्वविद्यालय गिराया गया, तब 2,84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ दिया गया, वहाँ मंदिर स्थापित किए गए। फिर जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो सारे देश से फिर मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिद स्थापित किए गए। फिर ईसाई जब आए, पूरे देश से सबको अंग्रेजों ने सबका कत्ल कर दिया, वहाँ चर्च की स्थापना कर दिया। इस तरह से अगर उन्हीं से पूछा जाए जिन लोगों ने तोड़ा, बौद्ध मठ तोड़ा, मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, सब तोड़ा, पूछो अगर कि भाई तोड़े क्यों, और अगर तोड़े तो सबका मालिक कौन एक है, वो बताएंगे सबका मालिक एक है, तो उनसे पूछो कौन एक है, तो फंस जाते हैं, बताते ही नहीं, अपने धर्म को कहते हैं। लेकिन सबका मालिक है सूर्य, उसी क्योंकि माता पिता की तरह वो सब कुछ देता है, सबको देता है, पूरे वर्ल्ड को देता है। अगर आप उसको मानकर अपनी दिनचर्या और जीवनचर्या पूरा कर लेते हैं, और शिक्षा में आप, और स्वास्थ्य में, और तकनीकी चीज़ों में आप लगा देते हैं, तो आप जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे यूरोप के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे जिस देश के हैं, आप उतना विकसित हो जाएंगे। ये गरीबी, छुआछूत धर्म, ये सारा का सारा समझ है। छुआछूत अछूत ये बातें कर रहे हैं। वो चांद पे क्या चंद्रयान कैसे फ्री भेज दिए? चंद्रयान 3 भेज दिए। हाँ, किसने भेजा? नहीं, ये तो भेजा तो वैज्ञानिक युग में आ तो रहा है ना देश। इतने से देखिए कि जो 1% लोगों के पास 99% धन संपत्ति अधिकार है, और 99% जनता के पास 1% धन सम्मान अधिकार, यह तभी बराबर होगा जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी भौतिक सुविधाएं सबको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।